हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज यार हम स्टार्ट करेंगे गोल्गी अपैरेटस से। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ईआर कवर कर लिया था एंड द सेकंड ऑर्गेनेली दैट इंक्लूड्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज द गोल्गी अपैरेटस। सो इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी माइन्यूट डिटेल्स आल्सो अबाउट गोल्गी अपैरेटस गिवन बाय आवर एनसीईआरटी. You can refer to page number 95 and you'll get all the required details there. Okay? सबसे पहले गोल्गी अपैरेटस कैसे आई एग्जिस्टेंस में, पता कैसे चला कि गोल्गी अपैरेटस जैसा भी एक ऑर्गेनेली हमारे सेल में एग्जिस्ट करता है. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज कैमिलो गोल्गी इन 1898 who first observed densely stained reticular structure. The word densely stained is very important here. इसका मतलब है जो प्रॉपरली स्टेन किए जाए, जिस जो जो गहरा स्टेन ले ऑर्गेनेली जिसे माइक्रोस्कोप के अंदर हम अच्छे से देख सकते हैं. ठीक है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स मतलब वही नेट लाइक, मैश लाइक, या तो सिस्टर्न्स होंगे या ट्यूब्यूल्स होंगे. ओके, नियर द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट है. These were later named Golgi bodies after the scientist Camillo Golgi. उसी के नाम पे Golgi apparatus बनाया गया. They consist of many flat disc-shaped sacs or cisterns of 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter, and I'll show you the figure. मैं खुद बना रही हूँ आप लोगों के लिए फिगर, ताकि even if you want to draw it in your exam, you get to know how is it drawn. So this is the cell, and we have the nucleus in the center. And whatever these organelles exist, they exist surrounding the nucleus. Okay, this is the nucleus present here. अब इसके अराउंड ये क्या है, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था. We studied this as endoplasmic reticulum surrounding the nucleus. और वहीं पे साथ में एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, ऐसे फ्लैट सैक्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्न्स के नाम से भी जानते हैं. दिस सिस्टर्न्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है, मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स, और जिन्हें हम सिस्टर्न्स कहते हैं, of 0.5 माइक्रोमीटर to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ओके, these are stacked parallel, ये पैरेलल स्टैक्स में लगेंगे to each other, एक दूसरे के साथ. varied number of cisterns are present in the Golgi apparatus. तो ऐसा फिक्स नहीं है कि 3 होंगे या 4 होंगे. Golgi apparatus में अलग अलग नंबर है इनका. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus. ये जो Golgi cisterns हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे, जैसे मैंने भी बनाया था उसी तरीके से अरेंज्ड है, कॉन्सेंट्रिकली. कॉन्सेंट्रिकली का मतलब होता है इस तरीके से. ठीक है, विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेज एंड द कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज. लेट्स गो बैक टू दिस. अब देखो बेटा, अगर मैं गोल्गी अपैरेटस को डिटेल में बनाऊं ना, तो इसका एक ये फेस होता है like this, मतलब this is like this. So this face is known as the cis face, या फिर जिसे हम कनकेव फेस भी बोलते हैं. सॉरी, cis face and the convex face. And this one is known as the trans face or the concave face. Now, there is one word which NCERT has given them more, that this is the forming phase and this one is the maturing phase. अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि ये दो फेसेस क्यों है और ऐसा डिफरेंस हम क्यों इसमें पढ़ रहे हैं. रीजन इज, हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का है, राइट? आरईआर, एसईआर. आरईआर स्पेशलाइज था प्रोटीन्स बनाने में, एसईआर स्पेशलाइज था लिपिड्स बनाने में. उन सब ने चीजें बना तो दी, लेकिन अब उनको संभालेगा कौन? तो उनको संभालने की जिम्मेदारी ली है गोल्गी अपैरेटस ने. अब होता क्या है कि यहाँ से चीजें जो भी बनी है वो इधर आ जाएंगी गोल्गी अपैरेटस के पास. गोल्गी अपैरेटस के सिस फेस से वो सारी चीजें एंटर करेंगी. सिस फेस में वो एंटर करके पैक होंगी, मॉडिफाई करनी होगी तो मॉडिफाई होंगी, और जब वो प्रॉपर हमारी पैकेजिंग में रेडी हो जाएगी तो वी आर रेडी टू डिलीवर देम टू दी अदर प्लेसेस. सो वी स्टार्ट विद दी ट्रांसपोर्ट. ओके, एंड वेयर डू वी ट्रांसपोर्ट? वी ट्रांसपोर्ट इट आउट फ्रॉम दी ट्रांस फेस. That is how this cis phase is known to be forming phase, कि जहां पे वो
पैकेजिंग शुरू होती है, बननी स्टार्ट होती है, एंड जब इट इज रेडी फॉर, इट इज मेच्योर एंड इट इज रेडी फॉर द ट्रांसपोर्ट, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसफेज. ओके ओके, वी वर ऑन दिस, right? So concave phase or the maturing phase. Then the cis and trans phases of the organelle are entirely different. वो different होती है एक दूसरे से, but they are interconnected to each other. Obviously जब एक चीज पैक कर रही है, दूसरी चीज उसको लेके ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो वो इंटरकनेक्टेड तो होगी. The Golgi apparatus principally performs the function of packaging to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार. दिस इज द सेल, सेल के अंदर हमारा ये है गोल्गी. तो गोल्गी कैन ट्रांसपोर्ट थिंग्स इनसाइड द सेल्स आल्सो टू द इंट्रासेल्युलर, और इट कैन सिक्रीट द सेल्स आउटसाइड आल्सो टू द आउटर सेल्युलर पार्ट. ठीक है जी. सो दैट इज हाउ द गोल्गी apparatus forms its function. Materials that need to be packed in the form of vesicles from the ER. ER से जो सामान आया है वो कैसे पैक होता है? एज वेसिकल्स. वेसिकल्स कैसे दिखती हैं? ऐसे, इसके अंदर सामान पैक होता है. ठीक है. फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus के सिस फेज के साथ वो फ्यूज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिस फेज, तो इसमें वो इसके साथ फ्यूज हो गई. दे हैव फ्यूज्ड. ठीक है जी. एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, और जैसे वो धीरे धीरे प्रॉपर बन के रेडी हो जाती है, it moves like this towards the maturing phase and it is ready to be transported out. Since this cis and trans phases are interconnected to each other. This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. अब obvious सी बात है कि सेल में जितनी भी चीजें बनी वो बनाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बना के उन्होंने किसको दे दी? हमारे गोल्गी apparatus को. ये रही हमारी वेसिकल्स. ये वेसिकल्स आके फ्यूज हो गई हमारे सिस फेज के साथ. ये सिस फेज और ट्रांस फेज ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है. फाइनली जब ये मैच्योर हो गई, दे आर सिक्रीटेड इधर इन द सेल और आउटसाइड द सेल. ठीक है जी. इसे बोलते हैं सिस फेज. दिस इज द ट्रांस फेज, जहां से ये बाहर निकल रही है. सिस फेज एंड ट्रांस फेज. एंड ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें सिस्टर्न्स का नाम दिया जाता है. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum पे जितने भी proteins बनते हैं, they are modified in the cisterns of Golgi apparatus. वो cisterns के अंदर modify हो जाते हैं before they are released from the transphase. क्योंकि थोड़ी बहुत ही modification require होती है as per the requirement, कहाँ proteins की जरूरत है body में. Okay, so इसका मतलब हमारे Golgi apparatus का काम एक तो पैकेजिंग करना है. ठीक है. थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन जिसे हम कह सकते हैं, एंड द लास्ट वर्क इज द ट्रांसफर. So these are the three processes which take place via Golgi apparatus. Golgi apparatus is an important site for formation of glycoproteins and glycolipids. अब यार Golgi apparatus के ना काफी सारे functions हैं. ये तो बस एक लाइन में लिख के उन्होंने खत्म कर दी कहानी कि कुछ glycoproteins या कुछ glycolipids बनाने में ये मदद करती है. But apart from that, ये जो हमारी Golgi apparatus है, जो NCERT में नहीं भी लिखी हुई चीजें, it helps in the formation of lysosome, it helps in the formation of वो acrosome जो sperm के ऊपर होता है, उसमें भी मदद करती हैं. ठीक है. And many other things जो होती हैं वो सब इस Golgi apparatus हमारी थोड़ी बहुत ही बनाने में मदद कर देता है. रिमेंबर हमने सेल वॉल फॉर्मेशन पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि स्पिंडल्स के अंदर गोल्गी आके अरेंज हो जाता है और पेक्टिन डिपोजिशन स्टार्ट कर देता है, तो वो काम भी गोल्गी करता है. तो ये बड़ी हेल्पफुल ऑर्गेनेली है जो सेल की काफी सारी चीजों में मदद करती है. ओके, दिस इज द डिटेल मैक्सिमम व्हिच इज गिवन अबाउट गोल्गी apparatus इन योर एनसीईआरटी. अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी बहुत ही डिटेल सिर्फ इतनी है कि Golgi apparatus सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है जो मैंने अभी आपको बताया, बट यू ओनली नीड टू एम्फसाइज ऑन दोज व्हिच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, राइट. मेजॉरिटी लाइसोसोम फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, दिस वी ऑलरेडी नो, वी हैव स्टडीड समवेयर और द अदर. ठीक है. तो सबको क्लब करके हम Golgi apparatus के फंक्शंस को डिराइव कर सकते हैं, बट दीज आर सम एक्स्ट्रा फंक्शंस. मेजर फंक्शन क्या है? पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट.
और स्ट्रक्चर में सिस फेस और ट्रांस फेस मेजरली इसके सिस्टर्न्स बनाते हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट द गोल्गी अपैरेटस। थैंक यू सो मच।